गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए जो आपका 20 टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में आज हम सीड जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, मैं आज आपके लिए टोटल क्वेश्चन डालूंगा, सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हो। आपका ये मान लो एक प्रकार का टेस्ट मान सकते हो, कितने आप कमेंट करते हो। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि सर इसका ये आंसर होगा, और फिर मैं अगले दिन या 2-3 दिन बाद में आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है आपका यहाँ पर प्रमाणित बीज के लेबल का रंग। और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे प्रमाणित बीज का रंग बताइए या क्या होगा पहला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है, देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, जेट 2010 में आया था क्वेश्चन। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो जेट 2010। ठीक है, इसके बाद में इसका ऑप्शन है पहला, जैसा आपके पेपर में आया था वैसा का वैसा क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, नीला। दूसरा ऑप्शन पीला। तीसरा है सफेद, और चौथा है शायद बैंगनी है, हरा। अब आपको कमेंट करके आंसर देना है इसका कि प्रमाणित बीज का लेबल का रंग। लेबल रह गए यहाँ पर, लेबल क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको कि टैग होता है। लेबल क्या होता है, टैग होता है, और टैग का रंग बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, पीली क्रांति किस सेक्टर से संबंध रखती है। दूसरा क्वेश्चन है, पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है। देखो इसका जो ऑप्शन है वो मैं ऐसे कैसे डाल रहा हूँ, जैसा पेपर में आया था वैसा का वैसा। ये 2008 में आया था जेट में। यहाँ पे आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिलहन, बी ऑप्शन है दलहन, और सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है अनाज, और डी ऑप्शन है फल। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बिल्डर द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, बिल्डर द्वारा। देखो क्वेश्चन वही आते हैं जो आपको करवाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कि मान लो लैंग्वेज चेंज हो गई, थोड़ी सी मान लो हल्की सी क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप भी उसके साथ घूम जाते हो और आंसर नहीं दे पाते हो। तो यहाँ पर देखो 2006 में क्वेश्चन आया था, बिल्डर द्वारा बढ़ोतरी व सप्लाई किए गए बीज को कहा जाता है। सप्लाई किए गए बीज को कहा जाता है। यह आया था 2006 में। कब आया था, 2006। अब यहां पर यह क्वेश्चन सोचने वाली चीज है। अब देखो आधार बी है, बी ऑप्शन है विश्वस्त बीज, सी ऑप्शन है आपके लिए मूलाधार बीज,
डी ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर प्रमाणित बीज। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको इनके आंसर देने हैं। ये सारे के सारे ये 2006 में आया था, ये 8 में आया था, ये 10 में आया था, लगभग हर दूसरे साल एग्जाम में आ रहा है ये। ठीक है, चलो मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा इनके क्योंकि इसके बाद में मैं यहाँ पर आपकी जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं आपको आंसर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, बीज का चौथा क्वेश्चन है, बीज का किस वनस्पति के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां पर पहला ऑप्शन है परिपक्व अंडाशय, यहां पर बीज की परिभाषा पूछी गई है, परिपक्व बीजांड, सी ऑप्शन है जैसा इसमें पेपर में पूछा गया वैसे के वैसे परिपक्व एंडोस्पर्म, और डी ऑप्शन रहेगा आपका, वो रहेगा परिपक्व भ्रूण। देखो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे डाले गए हैं कि जो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट होता है वो 100% इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। परिभाषा सिंपल सी है, यदि जिसको परिभाषा आती है और वो अन्य बातों को ना सोचते हुए यदि डायरेक्ट इसका आंसर देता है तो ठीक होता है इसका आंसर, अन्यथा गलत होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5वां, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर आया है बीज अंकुरण, बी ऑप्शन आया है यहाँ पर, बी ऑप्शन बीजोज। ये आप सबको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर डाले गए हैं ऑप्शन है बीजोज, बीज की जीवन क्षमता, बीज जीवन क्षमता, और चौथा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा बीज सुषुप्त अवस्था, बीज सुषुप्त अवस्था। क्लियर है, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, क्लियर है। ये एग्जाम में आया था आपका ICAR 2019 में, 2019, क्लियर है। फिर इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका बीजोपचार के लिए, और ये भी ICAR 2019 में आया था। देखो यहाँ पर ICAR में 2019 में 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, एक तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बीज से संबंधित है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, वो आया था आपका ICAR 2015 में बीजोपचार के लिए। देखो मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया है, बीजोपचार के लिए सामान्यतः
थायरम का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर बीजोपचार के लिए सामान्यतः थायरम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर 0.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। बी ऑप्शन है यहाँ पर 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। और डी ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा आपका 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कितने प्यारे बने हैं। आपको यहाँ पर सोच समझ के आंसर देना है। यहाँ पर बहुत चीज़ें कॉमन दिख रही है आपको, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपको जो आंसर है उसके ऊपर ध्यान देना है। क्लियर है? ये 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था, कब आया था ये क्वेश्चन? ये आया था 2015 में, ICR 2015 में आया था ये क्वेश्चन। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो सारे के सारे 2015, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके आधार पर आपको आंसर देना है, ठीक है। उतारा नहीं है तो आप पीछे लेकर छाप लो। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक लगभग 10 सालों में, वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? जेट हो, ICR हो, BHU हो या कृषि सुपरवाइजर हो, तो सभी में क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाएंगे। इसके बाद में अगला है सामान्य रूप से। देखना यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, सामान्य रूप से वाणिज्यिक क्या है? खेती के लिए किसानों को दिया जाता है। अब ये भी बीज में से, और ये ICR 2014 में आया था। कब आया था? ICR 2014 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रजनक, बी ऑप्शन है यहाँ पर। जैसा आपका पेपर में आया था वैसा का वैसा है, यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज नहीं है। नाभिक बीज लगा देना इसके आगे, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सी आएगा आधारी बीज। और डी ऑप्शन जो आएगा आपका वो रहेगा प्रमाणिक बीज। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन वैसे के वैसे, क्रम भी चेंज नहीं है इनका। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? अब देखो आप लोग अभी तो इसका आंसर आसानी से दे पाओगे, क्योंकि अभी आपने क्लासें ली है मेरी। जितनी भी क्लास ली है उसके आधार पर आप इनका आंसर दे पाओगे। लेकिन जब पेपर में आता है तो इस समय आपका माइंड कहीं और भटक जाता है और उसकी वजह से आप आंसर नहीं दे पाओगे। अब देखो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा भौतिक शुद्धता। बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, बी आएगा आनुवांशिक शुद्धता। और सी ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन है सुसुप्त अवस्था।
सुषुप्तावस्था। और डी ऑप्शन जो आएगा आपका वो रहेगा, वो है आपका पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी क्लियर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, ये आया था 2020 में, ये 2020 में आया था और जेट में आया था, ये नहीं सर आईसीआर में आया था, आईसीआर में आया था, आईसीआर में, आईसीआर का चल रहा है ना अभी मैटर, आईसीआर 2020 में आया था। इसके बाद में हम बात करते हैं आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ये ऑप्शन देखो यहाँ पर ऑप्शन है MH, बी ऑप्शन है ABA, सी ऑप्शन है आपका 2,4-D और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर थाईयूरिया। क्लियर है। यह आया था आपका 2018 में और ये एजी सुपरवाइजर में आया था। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, वो रहेगा आपका संकुल मक्का में बीजोत्पादन के लिए प्रमाणीकरण बीज की दूरी रखी जाती है। कौन सी मक्का मेरे? संकुल मक्का में बीजोत्पादन के लिए प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है 600, बी ऑप्शन है 400 मीटर है रे, सब मीटर में है, और सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 300 मीटर। अब यहाँ पर आपको आंसर देना है सोच समझ के। संकुल मक्का के लिए बीज उत्पादन प्रमाणीकृत बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है पोमोलॉजी। कौन सा लॉजी रे? पोमोलॉजी। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो वो दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं या फिर इनसे संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन प्रस्तुत करने का तरीका है कि आप तक कैसे भी क्वेश्चन पहुंच जाए। उसके बाद में आप उनके अनुसार जो ये क्वेश्चन है इनके अनुसार आप सोच समझकर आंसर दे सको। ठीक है, इसके बाद में अगला है क्वेश्चन है पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का है? पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का है? पहला है 11 नंबर का है ए। पहला जो ऑप्शन है लैटिन, बी ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन है वो है आपका अरबी, सी ऑप्शन है ग्रीक और डी ऑप्शन है आपका ए व सी दोनों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत
अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? किसकी खेती की जाती है यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए यहाँ पर फलों की खेती की जाती है क्या? बी है सब्जियों की, सी है फूलों की, और डी ऑप्शन रहेगा आपका, वो रहेगा अंगूर की, नहीं सॉरी, हाँ अंगूर की। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपका बीज का वास्तविक उपयोगिता मान किससे संबंधित है? बीज का वास्तविक उपयोगिता मान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा आपका आनुवांशिक शुद्धता प्रतिशत से, शुद्धता प्रतिशत से। अब प्रतिशत के लिए मैं ये चिन्ह लगा दूंगा डायरेक्ट। बी भौतिक शुद्धता प्रतिशत, सी ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए यहाँ पर अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत लगा दूंगा डायरेक्ट। और डी जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी व सी दोनों। अब आप सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि आपने यदि क्लासें ली है तो इसके आंसर दे सकते हो आप। अब देखो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब आप सोचो कि इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों के किस प्रकार आपको आंसर देने हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, और इस तैयारी के साथ साथ हमें किस प्रकार से यहाँ पर आपके नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं। आप जितना हो सके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। यदि आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ में महारती बन जाओगे। समझ रहे हो चीज़? यहाँ पर आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं उनके कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आंसर आप किस प्रकार दोगे? क्वेश्चन नंबर लगाओगे 11 और आंसर ए बी सी ए एन एस लिखकर फिर ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आ रहा है वो आंसर दोगे। तो हम अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। सॉल्यूशन बताने के बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? और इसके साथ ही आप जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? आपके लिए क्वेश्चन इसी प्रकार उपलब्ध होते रहेंगे। जैसे ही टॉपिक होता है अपना इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध हो रहेंगे। ये मान लो एक प्रकार की प्रश्नोत्तरी है या फिर कह सकते हो इसको कि आपका टेस्ट है ये। ठीक है? किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखो तैयारी सभी करते हैं, सब लोग तैयारी करते हैं, जुटे हुए हैं तैयारियों में, लेकिन जो सिलेक्शन कौन पाता है? जो आपके यहाँ पर अच्छी मेहनत करता है और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पैटर्न को समझता है। नोट्स सिलेबस काफ़ी सारा लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसी कन्फ्यूजन में व्यक्ति और जो स्टूडेंट होता है या फिर जो भी तैयारी करने वाला होता है वो उसी चक्कर में फंस कर रह जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यही कारण होता है। अब मैं आपके सामने टॉपिक करवाया, मैंने टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने क्वेश्चन डाल दिए कि अब तक कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी क्वेश्चन यदि छूटे हुए हैं तो वो भी मैं आपको कलेक्ट करके तुरंत प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरी तरफ से जितना सहयोग होगा उतना मैं आप लोगों को सहयोग दूंगा। और आप मेरी तो कामना यही है कि आप जेट में जो ICR का दे रहा है ICR में सेलेक्ट हो जाए,
देखो जेट, ICR, BHU और ये आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसका टेस्ट लगता है एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पर आप वो भी टेस्ट दे सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने बताया था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो ऐसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हर दूसरे या तीसरे साल वो क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है। तो ये आप क्रम ध्यान रखते हुए, आप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे हमारे चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।